उत्तर प्रदेश में सनातन संस्कृति और हिंदू आस्था के खिलाफ खुला हमला तेज हो गया है। मंदिरों, धार्मिक स्थलों और देवी देवताओं को लेकर उठ रहे विवाद साफ कह रहे हैं कि ये महज संयोग नहीं बल्कि एक सुनियोजित और सोची समझी साजिश है। हिंदू संगठनों और संत समाज का आरोप है कि कुछ ताकतें सनातन को कमजोर करने, उसकी छवि को धूमिल करने और आस्था को अपमानित करने के एजेंडे पर काम कर रही हैं। आज हमला तलवार या हथियार से नहीं बल्कि मोबाइल और इंटरनेट से हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सनातन धर्म के खिलाफ एक बेहद संगठित और खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ। जौनपुर से अमरोहा तक फैली इस चालाक योजना का मकसद केवल एक था, सनातन धर्मियों को निशाना बनाना। दोनों ही जिलों में अलग अलग बहानों के पीछे छिपी ये पूरी साजिश सनातन धर्म के दुश्मनों की सोची समझी रणनीति को उजागर करती है। जौनपुर के शाहगंज में हाल ही में ऐसा मामला सामने आया जिसने सनातन धर्मियों की नींद उड़ा दी। मोहल्ला पुराना चौक में रहने वाले लोगों पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया। जो लोग विरोध कर रहे थे उन्हें गालियों और जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये खेल लंबे समय से चल रहा था, लेकिन अब पुलिस को इसकी जानकारी मिली और तत्काल छापेमारी की गई। पुलिस ने मौके से धर्मांतरण का सारा सामान, धार्मिक किताबें, क्रॉस, लॉकेट, रजिस्टर और प्रचार सामग्री जब्त की। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जिन पर अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को भी जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि बेटे और उनके बच्चों को प्रलोभन और दबाव देकर अन्य धर्म अपनाने पर मजबूर किया जा रहा था। ऐसे अपराधियों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवी और प्रदीप गौतम 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया जा चुका है, अरेस्ट किया जा चुका है और हम नितिन जायसवाल को अब हिरासत में लेने के लिए हमारी टीमें गठित करी गई हैं और एक अज्ञात व्यक्ति का भी इन्होंने बोला है, तो हम चिन्हित करना चाहते हैं वे कौन से अज्ञात व्यक्ति हैं जो इसके पीछे इन्वॉल्व है। तो अभी नितिन जायसवाल और वह अज्ञात व्यक्ति को चिन्हित करके हम दोनों को ही हिरासत में लेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि ऐसी कोई भी कार्रवाई शाहगंज में आगे धर्मांतरण की ना हो। तो टीमें गठित हुई हैं जो नितिन जायसवाल को अरेस्ट करने में लगी है। जौनपुर के इस खुलासे के कुछ ही समय बाद अमरोहा से भी सनातन धर्म के खिलाफ एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक जो खुद को राकेश नंदी बताता था, हिंदू समाज के बीच हिंदू धर्म के लोगों को धोखा दे रहा था। जांच में सामने आया कि उसका असली नाम असलम है और वो मुस्लिम कट्टरपंथी है। आरोप है कि वो हिंदू बहनों और बेटियों का भविष्य बताने के बहाने उनके घरों में घुसता और धार्मिक पहचान छिपाकर सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिश करता। ग्रामीणों की सतर्कता और पुलिस की जांच के कारण ये कालनेमी बेनकाब हो गया। पूछताछ में पता चला कि असलम ने हिंदू भेष में आकर लोगों को भ्रमित किया और सनातन धर्म के खिलाफ साजिश रची। पुलिस ने इसे गंभीर मामला मानते हुए तुरंत कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जौनपुर और अमरोहा के इन घटनाओं से ये स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश में सनातन धर्मियों के खिलाफ एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा है। धर्मांतरण के मामलों और पहचान छिपाकर लोगों को धोखा देने की कोशिशें ये साफ कहती हैं कि साजिशकारों का मकसद सिर्फ सनातन धर्म को कमजोर करना और समाज में भय फैलाना है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब खाता खुल गया है और एक एक करके सबका हिसाब किया जाएगा। यूपी सरकार और योगी फोर्स सनातन धर्म के खिलाफ किसी भी प्रकार की साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। इन घटनाओं ने न सिर्फ स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा किया है बल्कि पूरे प्रदेश में सनातन धर्मियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की साजिशों को न सिर्फ उजागर करना जरूरी है बल्कि भविष्य में रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाना भी बेहद जरूरी है। जौनपुर और अमरोहा के खुलासों से ये स्पष्ट है कि सनातन धर्म के दुश्मन अब सीधे जनता के बीच घुसकर अपराध को अंजाम दे रहे थे, लेकिन पुलिस और स्थानीय लोगों की सतर्कता ने उनकी चालाकी को नाकाम कर दिया। अब इस पूरे मामले की गहन जांच चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि साजिश में शामिल सभी अपराधियों को कानून के कटघरे में लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये लड़ाई सिर्फ शुरुआत है। जौनपुर और अमरोहा के इन मामलों ने साबित कर दिया कि धर्म की आड़ में चल रही साजिशें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। योगी सरकार और पुलिस की सक्रियता ने इसे बेनकाब कर दिया और सनातन धर्म के दुश्मनों को अब हर कदम पर कानून का सामना करना पड़ेगा। अब देश और प्रदेश के सामने ये बड़ा सवाल यही है कि क्या सनातन की रक्षा होगी या इसे कमजोर करने की साजिश सफल हो जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम ने ये साफ कर दिया कि सनातन पर हमला केवल आस्था पर हमला नहीं बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक जड़ों पर हमला है
और इसके खिलाफ उठी आवाज अब शांत नहीं होने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।